Hey, what's up everyone and welcome back to वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग 2026 के बारे में कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। इट हैज़ बिन 10th of जुलाई एंड अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लास्ट के 30 डेज में कौन सा आपको क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। एज यू नो दैट की सीट बहुत ज़्यादा कम है गवर्नमेंट सीट्स की। इवन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ पर जो है ना नहीं मिलते हैं, ओनली प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। और प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए दैट कि प्राइवेट में सीट बुकिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पर आपको जो है ना अब एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th of जुलाई तक जो है ना ऑलमोस्ट सारे जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं, 4 से 5 कॉलेजेस ऐसे हैं रांची में जो कि ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। तो वहाँ पर सीट कैसे फुल हुआ है? बेसिकली मैनेजमेंट सीट जो होता है ना वो फुल होता है एंड इवन काउंसलिंग वाली सीट भी फुल हो जाती है। कैसे फुल होती है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो जो भी आपका पसंदीदा कॉलेज है एक बारी जाके जरूर से उन कॉलेजेस को कांटेक्ट कर लेना या फिर उनके सीट्स के बारे में कंफर्मेशन जो है ना ले लेना, नहीं तो फिर सीट्स वहाँ पर फुल हो चुकी होगी, हो सकता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दैट कि इस एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चन आते हैं कितने। तो टोटल क्वेश्चन जो है ना 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो 150 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, मतलब 150 मार्क्स जो है ना यहाँ पर एक तरीके से रहने वाले टोटल मार्क्स। फिजिक्स से कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेंगे। वेयर बायोलॉजी से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दैट कि 50-50-50 का रेशियो जो है ना यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ड्यूरेशन आपके एग्जामिनेशन का कितना होगा? दैट विल बी 150 मिनट, ठीक है। दैट मीन्स 2.5 आवर जो है ना यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन का टाइम रहने वाला है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +1 मिलेगा अगर आप एक करेक्ट करते हो तो। वेयर एज नेगेटिव जो है ना 2023 से रिमूव कर दी गई थी, 2024 से, सॉरी 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी बट रिमूव कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि मास कैंडिडेट जो ना फेल हो जाते थे, क्यों नेगेटिव अटेम्प्ट से। तो फेल होने के कारण जो ना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे, राइट। या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फॉलन मार्क्स देखने को मिलता था। तो ये हटाया क्यों गया? क्योंकि मोस्टली गर्ल्स कैंडिडेट रहते हैं यहाँ पर। 98% गर्ल्स की रेशियो थी 2022 के बाद। अभी जो है ना इसकी रेशियो थोड़ी सी फॉलन मतलब हुई है। अभी 95% गर्ल्स एंड 5% का रेशियो जो है ना बॉयज़ का यहाँ पर रह रहा है, इसलिए, ठीक है। तो फेल्योर के कारण जो ना यहाँ पर रिमूव कर दिया, क्योंकि मोस्टली 90% एस्पायरेंट जो है ना यहाँ पर दैट विल बी फ्रेशर 12th लेवल वाले रहते हैं, ठीक है। तो उसीलिए यहाँ पर जो है ना, इसलिए कह सकते हैं लाइक मार्किंग जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है। मतलब कि 2026 के एग्जामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। बट मैं बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा ना तो वो अच्छा होगा, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जो ना अच्छा होगा। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, बस ऐसे एग्जामिनेशन देते हैं, वो लोग जो है ना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का नहीं होने का फ़ायदा उठा लेते हैं, तुक्का मार के। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आप लोग का बहुत सारा कंसर्न आ रहा था अबाउट द टेस्ट सीरीज़। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते या तो फिर मुझे एक्सपीरियंस करना है टेस्ट सीरीज। तो 5 टेस्ट सीरीज जो ना फ्री कर दिया गया ऑलमोस्ट। आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइएगा, ऐप ओपन करके, हमारा वर्मा एजुकेशन ऐप है, ऐप को लॉगिन करिएगा तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बैचेस और टेस्ट सीरीज दोनों दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे अगर आप ऊपर से जाओगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा FST 2.0, दैट विल बी फ्री टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज की फीस जो ना ओनली 9 रुपीज़ रखी गई है मिनिमम, बिकॉज यहाँ पर जो ना ऐड के कुछ मतलब ऐप के जो है ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो 9 रुपीज़ वाला लोवेस्ट, देन हम लोग 9 रुपीज़ ही आप लोग के लिए यहाँ पर रखे हुए। तो इसमें एनरोल करके सारे टेस्ट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे 5 टेस्ट के अंदर, जो कि हर दिन हो रहे हैं। उसके अलावा जिनको PYQs चाहिए, नोट्स चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, ठीक है, उसके अलावा टेस्ट के सॉल्यूशन चाहिए, PYQs के सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे एंड वहाँ से आपको जो है ना रोड मैप 2.0 को एनरोल करना है। नाउ देखते हैं फिजिक्स के चैप्टर्स। देखो इतने सारे चैप्टर हैं आपके जो कि यहाँ पर 11 एंड 12 दोनों के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखो दैट कि ओनली 50 क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं और उनमें से जो है ना यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर पूछे जाते हैं क्या? तो सारे के सारे चैप्टर जो है ना नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने भी चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं उसमें से 80% चैप्टर ही सेलेक्ट किए जाते हैं और उसी से आपको जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कभी कभी तो 60% रेशियो में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो ना हाई एल चैप्टर को लास्ट मोमेंट पे करना है। अब हाई एल चैप्टर कैसे पता करने हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। देखो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी इतने सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन क्या सभी से क्वेश्चन आते हैं? दैट्स मीन नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी 80% चैप्टर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कभी कभी हाई वेटेज चैप्टर ओनली 60% वेटेज, मतलब 60% चैप्टर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको जो है ना हाई वेटेज चैप्टर को ही फॉलो करना चाहिए।
अब देखो बायोलॉजी में भी यहाँ पर जो है ना इतने सारे चैप्टर, लेकिन सभी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। 80% रेशियो सभी चैप्टर का सिलेक्ट किया जाता है, कभी कभी 60% से ही क्वेश्चन सारे के सारे 50 क्वेश्चन फुल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो है ना हाई वेटेज चैप्टर को फॉलो करना चाहिए। तो इतने सारे आपका सिलेबस है, ओरिजिनल सिलेबस आपका ये है। और रिमेंबर दैट 10th पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, क्लास 10 वाले पोर्शन से भी। अगर आपका 10th स्टैंडर्ड में साइंस का जो बुक होता है ना, साइंस का बुक होता है ICSE बोर्ड से हो आप या फिर CBSE बोर्ड से हो, तो क्लास 10 साइंस का बुक एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि 10 साइंस से भी क्वेश्चन जो है ना देखने को मिला है 2024 में, 2023 में, ठीक है। इवन हाँ, तो इस टाइप से आपको 10th का साइंस का भी बुक एक बार रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग हाइल चैप्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हाइल चैप्टर कैसे पता करें, तो एक तो आप PYQ एनालिसिस करके हाइल चैप्टर पता कर सकते हो। उसके अलावा हमारे बैचेस में ब्लूप्रिंट का एक फोल्डर है, उस ब्लूप्रिंट में सारे चैप्टर के नेम मेंशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो वहाँ से आप जाके ना ब्लूप्रिंट व्यू करके हाइल चैप्टर देख सकते हो और वो चैप्टर को फॉलो कर सकते हो। लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो देखो मतलब हाई वेटेज चैप्टर को फॉलो करो या फिर सॉल्व करो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो। उसके अलावा आप हमारे लाइव सेशन में अगर आप ज्वाइन करते हैं लाइव सेशन में, तो हम लोग जो ना लिमिटेड चैप्टर करवा रहे हैं, ठीक है। लिमिटेड चैप्टर करवा रहे हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब चैप्टर वाइज सेशन हो रहा है, जो कि PYQ बेस्ड हो रहा है। तो वहाँ पर जितने चैप्टर्स हैं ना लाइव क्लासेस में, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वो भी फॉलो कर सकते हो। जितने क्वेश्चन वहाँ पर मैंने लाइव में करवाए हैं सारे के सारे PYQ बेस्ड हैं, एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखो यहाँ पर लास्ट 15 साल का PYQ आपको जरूर से करके जाना है। अगर आप PYQ नहीं करते हो तो क्या दिक्कत होगा, दैट कि आप तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं नीट का PYQ कर रहा हूँ, तो दैट्स गुड, बट नीट के PYQ नहीं आते यहाँ पर। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिफरेंट होता है नीट से। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगते हैं, आउट ऑफ NCERT भी क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर आपको लगेंगे। तो नीट के PYQ करने से यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट तो ठीक होगा 11-12 लेवल का, लेकिन जो पैटर्न है झारखंड कंबाइंड का वो डिफरेंट होता है, ठीक है, नीट से। तो दैट्स वाई झारखंड कंबाइंड का 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ना एटलीस्ट करके जाइएगा, जहाँ पर 15 × 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होता है एक बार इनको, यहाँ पर 3000 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर जरूर से आपको करके जाना चाहिए। डेली 1 मॉक टेस्ट देना चाहिए एंड उसके टेस्ट को एनालिसिस यहाँ पर लास्ट टाइम पे आपको करना चाहिए। फॉलो शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जो अदर चैप्टर है या फिर जो आपके रिवाइज चैप्टर है उनके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, तो उनके शॉर्ट नोट्स फॉलो कर सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। और वो सारी चीज़ें हमारे इस सिंगल बैचेस में अवेलेबल है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो फॉर्म कब रिलीज होगा, मेन डाउट यही है, ठीक है। तो आज है 10 जुलाई, ठीक है, आज है 10 जुलाई और 12 जुलाई को संडे है। उस दिन जो है ना एक एग्जामिनेशन है, ठीक है, एक एग्जामिनेशन है, दैट इज इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन है, 10th स्टैंडर्ड लेवल का एग्जामिनेशन है, ठीक है, 12 जुलाई का। तो देखो बोर्ड जो ना कंप्लीटली बिजी है पूरा का पूरा, एंड दैट्स वाई अभी फॉर्म रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। होप सो 12th के बाद आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पर रिलीज हो सकता है, या फिर इट कैन बी रैंडम। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा था दैट कि एग्जाम कैंसिल हो गया या फिर क्या हुआ क्या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म रिलीज होगा। बट यस, ये जुलाई में रिलीज कभी भी हो सकता है, तो वेट कर लो थोड़ा सा। एंड जितना इनफ टाइम आपको मिल रहा है ना उतने के लिए आप पढ़ने पे ध्यान दो, ना कि कमेंट सेक्शन में कि फॉर्म कब रिलीज होगा। वो टॉपर जो होते हैं ना वो साइलेंट रहते हैं, ठीक है, साइलेंट किल होता है ना, तो साइलेंट किल करो, ठीक है। ज़्यादा चिल आउट या फिर ज़्यादा एक्सट्रीमली नॉइज मत करो, दैट अफेक्ट योर सिलेक्शन, ठीक है। तो यस, पढ़ाई करो बस, ओनली एंड ओनली फॉर्म रिलीज होगा, आई विल लेट यू नो। दैट्स इट फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।